कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतें $85 के पार तक पहुंच गई थी, जबकि आज भी बाजार में मजबूती बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड करीब 1% की तेजी के साथ $82 के ऊपर कारोबार कर रहा है। और आपको बता दें कि लगातार तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। और आपको बता दें, मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर। मृत्युंजय, बताइए कच्चे तेल में जो तेजी के कारण है, उसके तेजी जो हो रही है उसके और क्या कारण आप देख रहे हैं? हालांकि जो युद्ध है सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट में हुआ क्या है। और जब वीकेंड पे हमला हुआ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर, उसके बाद जब मंडे को मार्केट खुला तो एक झटके में ही 12% कच्चे तेल के दाम बढ़े थे। हालांकि उसके बाद दाम थोड़े कम हो गए थे और 6-7% की तेजी रह गई थी। लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से बड़ी तेजी आई और कल भी कच्चे तेल के दाम करीब करीब 10% तक बढ़े थे। तो कुल मिलाकर 2 दिन में कच्चे तेल में करीब करीब 15% की तेजी आ गई है। कल $85 के ऊपर गया कच्चा तेल, आज भी $82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड में जुलाई 2024 के बाद की सबसे बड़ी तेजी आई है, जबरदस्त तेजी है। WTI क्रूड, जिसको US क्रूड भी कहते हैं, $75 के करीब ट्रेड कर रहा है। और यहां पर भी करीब करीब 2 दिन में 15% के आसपास की तेजी आई है। एक बड़ी तेजी का माहौल यहां पर बना है। 27 फरवरी के लो से 19% से ज्यादा कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। और घरेलू बाजार में 2 दिन की तेजी के बाद जो इंडियन मार्केट जहां पर ट्रेड होता है MCX पे, वहां पर एक रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कच्चा तेल उछल क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है कच्चे तेल की सप्लाई का। वहां पर कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। मतलब ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई अभी हो नहीं पा रही है। और आप देखिए कि ईरान ने यह दावा किया है कि हमारा पूरा नियंत्रण हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं, फ्रेट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इन सब से वहां से सप्लाई रुक गई है। उसका एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर दिख रहा है। और आप देखिए कि जो सप्लाई वहां पर रुकी है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा ईरान ने गल्फ देशों के कई और तेल ठिकानों पर हमले किए हैं, तो वहां से भी सप्लाई में कमी की बात हो रही है। युद्ध 4-5 हफ्ते से भी ज्यादा लंबा चलने की आशंका ट्रंप ने जाहिर की है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। टैंकर मूवमेंट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने की आशंका है। ट्रेडर्स ने प्राइस में वार प्रीमियम जोड़ दिया है। तो ये तमाम वजह हैं जिससे एक बड़ी तेजी का माहौल बना है। लेकिन भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत अपनी जरूरत का करीब करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मिडिल ईस्ट से 55 से 60% तेल का इंपोर्ट होता है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो वहां से भी बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है। गैस सप्लाई में कमी से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वहां पर इंपैक्ट हो रहा है। हम बहुत बड़ा LNG का भी इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने यह कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल का स्टॉक है, लिहाजा चिंता करने की कोई बात नहीं है। 25 दिन का क्रूड का स्टॉक है और 25 दिन का पेट्रोल डीजल का। तो मतलब ये कि 50 दिन का स्टॉक अभी इंडिया के पास है, जिसको सफिशिएंट माना जाता है सप्लाई के मोर्चे पर। तो उस लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट टर्म में सप्लाई अगर रुक जाती है अगले कुछ दिनों के लिए तो उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। अल्टरनेट मार्केट भी भारत के लिए तैयार हैं। तो बेशक दाम बढ़े हैं, लेकिन अभी चिंता की बात भारत के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। जाहिर तौर पर भाव जरूर बढ़े हैं, लेकिन सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये बड़ी अहम बात आपने कही। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।